बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सदका फ़ितर यानी फ़ितराने के हवाले से कुछ शरई मसाइल गोश गुजार करेंगे। तवज्जो से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि मक्के की गलियों में ये ऐलान कर दे कि सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका रहता है जब तक वो सदका फ़ितर अदा नहीं करता। सदका फ़ितर हर मुसलमान आकिल व बालिग पर, मालिक निसाब पर, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उस पर अदा करना वाजिब है। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। मसनून ये है कि ईद वाले दिन नमाज ईद से पहले पहले सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। सदका फ़ितर अदा करने के लिए माल का बाकी रहना भी शर्त नहीं, यानी खुदा न खास्ता किसी का माल गुम हो जाए, हलाक हो जाए, तो उससे ये सदका फ़ितर साकित नहीं होगा। मर्द मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ से भी फ़ितराना अदा करना वाजिब है। सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। माह रमज़ान में अगर किसी ने सफ़र की वजह से या मर्ज़ की वजह से या किसी शरई उसर की वजह से रोज़े छोड़े, रोज़े ना रख सका, या वो शेख फ़ानी है, बूढ़ा है, बीमार है, रोज़े रख ही नहीं सकता, तो उस पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। या अगर माज़अल्लाह किसी ने वैसे ही गफलत की वजह से, बेअमली की वजह से भी रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए, तो उस पर भी ये फ़ितराना अदा करना ज़रूरी है। अगर बाप ना हो तो दादा पर अपने पोते पोतियों की तरफ से फ़ितराना अदा करना वाजिब है। इसी तरह सदका फ़ितर की जो मिक़दार है ये 4 अजनास के एतबार से बयान की जाती है, जैसे गंदम, जौ और इसी तरह किशमिश के एतबार से भी और खजूर के एतबार से भी सदका फ़ितर की जो है वो मिक़दार ये बयान की जाती है। तो ये इंशाअल्लाह हम आपको बयान करते हैं। और रकम का अगर हिसाब लगाया जाए तो एक बंदे का फ़ितराना आजकल 2020 में उलमा ने जो ऐलान फरमाया, ये एहतियाती कमो बेश 120 रुपये या 125 रुपये ये फ़ी बंदे का फ़ितराना ये अदा करना ज़रूरी है और ये वाजिब है। इसकी मिक़दार मज़ीद सुन लें कि चक्की का जो आटा है वो 2 किलोग्राम 125 रुपये फ़ितरा, जो 4 किलोग्राम यानी मुख्तलिफ़ जिनसों के एतबार से जो शरीफ का अगर आप फ़ितराना देना चाहते हैं तो 320 रुपये 4 किलोग्राम के हिसाब से, खजूर 4 किलोग्राम के हिसाब से 1600 रुपये एक बंदे का फ़ितराना। इसी तरह किशमिश 4 किलोग्राम के हिसाब से 1920 रुपये एक बंदे का फ़ितराना। पनीर 4 किलोग्राम के हिसाब से 3540 रुपये ये एक बंदे का फ़ितराना। इसी तरह अगर किसी शख्स ने रोज़े नहीं रखे, देखें बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिसने भी रोज़ा छोड़ा तो उस पर फ़िदिया ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि ऐसा बूढ़ा शख्स जो कि बीमार भी है, जिसे शरीयत की इस्तिलाह में शेख फ़ानी कहा जाता है, तो ऐसा बंदा के जो बूढ़ा है, बीमार है और उसके तंदुरुस्त होने की अब उम्मीद भी नहीं है कि वो दोबारा अब रोज़ों की क़ज़ा कर सके, तो सिर्फ़ उस बंदे के उस एक रोज़े के हिसाब से एक बंदे का सदका फ़ितर यानी एक बंदे का फ़ितराना उसके बराबर वो फ़िदिया अदा करेगा। तो 30 रोज़ों के हिसाब से 2020 में 3750 रुपये, यानी अगर 125 के हिसाब से किया जाए 3750 रुपये ये 30 रोज़ों का फ़िदिया ये आटे के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह कफ़ारा सौम
جیسے ماہ رمضان کے روزوں میں سے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے کسی نے روزہ توڑ دیا، اب غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنے کا زمانہ نہیں ہے، تو اب وہ شہرین متتابعین 2 مہینوں کے لگاتار مسلسل وہ روزے رکھے، اب اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ کم از کم 7,500 روپے، یہ 60 مسکینوں کے کھانے کا جو بنتا ہے رقم، تو وہ ادا کر دے۔ یہ 2 کلو چکی کے آٹے کے حساب سے۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھا دی، پوری نہ کر سکا، تو اب اس قسم کا کفارہ ہے 1250 روپے، یہ بھی چکی کے آٹے کے حساب سے ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل اور بھی توجہ سے سن لیجئے کہ صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں یہ وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو آپ صدقہ فطر بھی دیں گے، اور جن لوگوں کو جیسے ہاشمی سید زادوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کی میل ہے، اور سید تو اونچی ذات ہے، ان کو اپنے مال کی میل نہیں دیں گے، تو اسی طرح ان کو یہ فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سید زادوں کو سمجھتے ہیں کہ اب ان کو زکوٰۃ تو نہیں ہم نے دینی، لیکن بہت سے ایسے ہمارے سید زادے آل رسول نبی کریم علیہ السلام کی آل کی ایسی مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، عورتیں، مرد، بچے، کہ جو بہت غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، اور ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، اور خاندانی غیرت بھی اس بات کا ان کو یہ بات گوارا نہیں کرنے دیتی کہ وہ کسی سے مانگیں۔ تو اس کا حل علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاک مال سے ان سید زادوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، ان کو نذرانہ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقہ کے علاوہ ویسے ان کی بارگاہ میں کچھ مال پیش کر دیں، ان کی خیر خواہی کر دیں، ان کی مدد کر دیں، ان کی دل جوئی کر دیں، ان کو راشن پیش کر دیں، ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔